सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो सुपर हीरो यूनिवर्स में कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े हैं और सालों से ऑडियंस को इन सवाल का क्लियर जवाब नहीं दिया गया। जैसे कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन के पेरेंट्स कौन थे, उनकी डेथ कैसे हुई थी, वो क्या करते थे और आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि आंट मे और अंकल बेन को पीटर को अडॉप्ट करना पड़ा। यानी कि स्पाइडरमैन की स्टोरीज में हमें पहले से ऐसा ही दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन एक ऑर्फन है, उसे अंकल बेन और आंट मे ने अडॉप्ट किया था, पर उसके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता। हाँ, स्पाइडरमैन की मूवीज ने इस चीज को आंसर करने की कोशिश की है, स्पेशली अमेजिंग स्पाइडरमैन ने, जहां पे स्पाइडरमैन के डैड को लेकर एक डिलीटेड सीन भी था कि कैसे वो जिंदा होते हैं और फिर वो पीटर से बाद में मिलते हैं, जिसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, एमसीयू में भी स्पाइडरमैन के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था वो भी आज के वीडियो में, उसको लेकर भी कुछ थियरीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्पाइडरमैन के पेरेंट्स की डेथ का कनेक्शन विंटर सोल्जर या फिर आयरन मैन के साथ जुड़ सकता है और कैसे कुछ थियरीज है जो कि आपका जानना जरूरी है। इसी के साथ साथ कॉमिक बुक में स्पाइडरमैन के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यार सबसे पहले मैं आपको बिनोमो ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जहां से आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। ये ऐप iOS एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है, बिल्कुल लीगल ऐप है। बिनोमो में बेसिकली आपको मल्टीपल एसेट्स में ट्रेड करना है, जैसे गूगल गोल्ड, यूएस डॉलर, यूरो, और आप 90% तक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। आपको बस ग्राफ की फोरकास्टिंग करनी है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। जैसे मुझे लग रहा है कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे 800 रुपए लगा रहा हूं और देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और मेरी फोरकास्टिंग सही हो गई। हाँ, फोरकास्टिंग गलत हुई तो लॉस भी हो सकता है, पर यहाँ पे आप जो एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे वो सीधा पेटीएम या बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम बस 350 रुपीज डिपोजिट करने हैं और वो भी अगर आप मेरे प्रोमो कोड लगा के जाओगे तो आपका वो डिपॉजिट डबल हो जाएगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, जैसे 350 के 700 हो जाएंगे। और अगर इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाएंगे तो आपको 65,000 रुपए का एक डेमो अकाउंट मिलेगा, जहां पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उस लिंक को क्लिक कीजिए और बिनोमो को इंस्टॉल कीजिए। और अभी तो आईपीएल का सीजन है, वहां पे बिनोमो ने ट्रेडिंग प्रीमियर लीग भी अनाउंस की है, जो कि 25 अप्रैल से लेके 4 मई तक चलेगी। और यहाँ पे $60,000 तक के प्राइस पूल है, एंट्री बिल्कुल फ्री है, 10 दिन तक टूर्नामेंट चलेगा, रोज 50 टूर्नामेंट्स के पूल्स होंगे। तो इसमें जाइए, ये आपका इंतजार कर रहा है और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कॉमिक बुक की। तो कॉमिक बुक में पीटर पार्कर के पेरेंट्स स्पेशल एजेंट्स होते हैं, स्पाइज होते हैं, जो कि एक मिशन के दौरान जा रहे थे और उनके प्लेन के ऊपर अटैक होता है और इसी प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो जाती है। और हाँ, इसी चीज को टोबी मैगवायर की फ्रेंचाइज में भी एक्नॉलेज किया गया है, जहां पे स्क्रिप्ट में लिखा गया था, उससे ये बात कंफर्म होती है कि टोबी मैगवायर की फ्रेंचाइज भी इसी चीज को बेस और हिस्ट्री मान के चलती है कि पीटर के पेरेंट्स की डेथ इसी तरीके से हुई थी। पर अब हम आ जाते हैं अमेजिंग स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज के ऊपर, क्योंकि अगर आपने इन मूवीज को देखा है आपको पता होगा कि वहां पे चीजों को हमें डिफरेंटली दिखाया गया था। अमेजिंग स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज में हमें ऐसा दिखाया गया कि पीटर के पेरेंट्स ऑस्कॉर्प में ही काम करते थे, वो दोनों साइंटिस्ट थे और जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च करते थे। पर जब उन्हें पता चला कि उनकी रिसर्च का मिसयूज हो रहा है, उनकी रिसर्च को एविल ऑर्गेनाइजेशंस को बेचा जा रहा है, उनसे बुरे काम हो रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रिसर्च को सिक्योर करने की कोशिश की। अपनी सारी रिसर्च को लेकर वो लोग भागे, उन्हें लगता था कि शायद वो नहीं बच पाएंगे, इसलिए पीटर को पहले उन्होंने अपने भाई यानी कि बेंजामिन के घर पे छोड़ा, अंकल बेन के घर पे, और फिर वो लोग प्लेन में भाग रहे थे। पर तभी ऑस्कॉर्प वाले उनके ऊपर कुछ विजिलेंटीज या फिर कुछ मर्सिनरीज के थ्रू अटैक करवाते हैं और वहीं पे प्लेन क्रैश हो जाता है और दोनों की डेथ हो जाती है। चलो, अब तक तो शायद कुछ ऐसी बातें थी जो आपको पता होगी, पर अब आता है ऐसी डिटेल के ऊपर जो कि आप से बहुतों को नहीं पता होगी कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एक डिलीटेड सीन था, जहां पे हमें यह बताया जाता है कि पीटर के डैड अभी जिंदा है और वो पीटर से आके मिलते भी है। तो जब ग्वेन की डेथ हो जाती है और पीटर ग्वेन की ग्रेव के ऊपर रो रहा था, तभी एक सीन होता है जो कि डिलीटेड सीन है, जो कि मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया था, जहां पे पीटर के फादर उसके पास आते हैं, वो उसे बताते हैं कि कैसे उन्हें मारने की कोशिश की गई, पर उन्होंने प्लेन क्रैश को भी सरवाइव कर लिया। पर क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू अब उन्हें क्रिमिनल्स घोषित कर दिया गया था, तो वो आज तक छुपते फिर रहे थे, वो सीक्रेटली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे। पर जब उन्होंने देखा कि पीटर काफी हार्ट ब्रोकन हो चुका है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो आएंगे और पीटर से मिलेंगे। और तब उनके बीच में लड़ाई भी होती है। पीटर उन्हें काफी सुनाता भी है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुंह मोड़ लिया, पर उसके फादर उसे समझाते हैं और तभी उसके फादर ही उसे ये लाइन कहते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और ये बहुत ही लेजेंडरी सीन था। आई सीरियसली वंडर के सीन को क्यों मूवी से निकाल दिया गया। अब आता है एमसीयू के ऊपर। तो एमसीयू को लेकर मेरे पास 3 थियरीज है। पहली थियरी तो ये है कि आपको अगर याद होगा तो आयरन मैन 2 में हमें एक बच्चा दिखाया गया था जिसने हेलमेट पहना था और जो एक ड्रॉइड को मारने की कोशिश करता है, पर एंड में आयरन मैन आके उसे बचा लेता है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो बच्चा और कोई नहीं पीटर पार्कर ही था। ये बात खुद टॉम हॉलैंड ने भी कही है कि वो चाहते हैं कि वो लड़का पीटर पार्कर ही हो, और उन्होंने तो ऐसा भी कहा था कि कंफर्म ये लड़का पीटर पार्कर ही है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि उससे स्टार्क एक्सपो के दौरान जब पीटर पार्कर और उसके पेरेंट्स वहां पे गए थे और जब सारे ड्रॉइड्स और सारे ड्रोन्स बेकाबू होकर लोगों पे फायरिंग करने लगे थे, उसी दौरान पीटर पार्कर के पेरेंट्स की डेथ हुई हो। इसके अलावा एक और थ्योरी भी है जो कि मैंने कॉमिक करके पास से सुनी थी कि ऐसा हो सकता है कि पीटर पार्कर के पेरेंट्स को मारने वाला एमसीयू में और कोई नहीं विंटर सोल्जर हो। एमसीयू में भी पीटर के पेरेंट्स कोई रिसर्चर हो जो कि किसी क्रूशियल चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और इस रिसर्च को चुराने के लिए या फिर दबाने के लिए विंटर सोल्जर के थ्रू हाइड्रा ने उन्हें मरवा दिया। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो मैंने आपको बता दी। और हाँ, एक आखिरी थियरी भी मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने सीबीटी के चैनल पे सुनी थी। तो उसके मुताबिक एमसीयू में पहले से ही हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि पीटर पार्कर को हाइट से थोड़ा सा डर लगता है, फिर चाहे वो टावर पे चढ़ने का सीन हो या फिर तब का सीन हो जब वल्चर उसे आसमान में ले जाता है, इन्फिनिटी वॉर में स्पेसशिप पे जाने का सीन हो, या फिर ऐसे कहीं पॉइंट थे जहां पे हमें ऐसा दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन प्लेन्स के थ्रू ट्रैवल करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। और स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर की एज हमें 15 ईयर्स दिखाई गई, तो उसका ईयर ऑफ बर्थ हुआ 2001। और अगर उसको बहुत ही छोटी उम्र में अंकल बेन और आंट मे के पास छोड़ा गया था तो उसके पेरेंट्स की डेथ भी कुछ तभी ड्यूरेशन में हुई होगी। तो हाँ, ऐसा कहा जा रहा था कि उसके पेरेंट्स की डेथ 9/11 के अटैक में हुई थी। वही 9/11 का अटैक जो कि यूएस में हुआ था, न्यूयॉर्क सिटी में ही हुआ था, और जहाँ पे दोनों टावर्स में प्लेन को टकरा के काफी सारे लोगों को मार दिया गया था। तो इसी तरीके से पीटर के पेरेंट्स की भी डेथ हुई और इसीलिए पीटर को प्लेन से और हाइट से थोड़ा सा फोबिया है और उसे उन चीजों से डर लगता है। वैसे ये थ्योरी भी हो सकती है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट जरूर करना। आपको आज का वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और आज जल्दी ही किसी और अच्छे वीडियो में मिलते हैं।